नमस्कार, आप देख रहे हैं आरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। कोरोना संक्रमण का कहर लगातार देश में अपने पांव पसार रहा है। आए दिन हर राज्य से नए कोरोना के आंकड़े जो है सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में महाराष्ट्र का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। आज ग्राफिक के जरिए आपको दिखाएंगे राज्यों में कैसा है कोरोना संक्रमण का हाल। और वहीं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे मेहमान कुमार श्रीकांत, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामलों पर। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले 34,58,996 के पार पहुंच चुके हैं, जहां पर 28,34,161 मरीजों को राहत मिल चुकी है। साथ ही अब तक 98,245 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे हैं, वहीं कई मजदूर पिछले साल जिस तरह से पलायन करने में मजबूर थे, इस साल भी कुछ वही तस्वीरें महाराष्ट्र से देखने को मिल रही हैं, जहां पर कई मजदूर जो हैं पलायन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ कुमार श्रीकांत, हमारे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरा न्यूज में। जी धन्यवाद। श्रीकांत जी, जैसे कि आपने अभी देखा, महाराष्ट्र में लगातार जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले देश की अगर बात करी जाए तो देश में सबसे ज्यादा जो आंकड़े हैं इस वक्त महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। और जिस तरह से पलायन करने पे लोग मजबूर हैं, क्या कुछ कहेंगे कि किसकी चूक के कारण एक बार फिर से लोगों में वही डर देखने को मिल रहा है? जैसे आपका जो आज जो विषय है, जो मजदूरों को कर लिया है, या फिर आप कहें कि महाराष्ट्र, गुजरात और तमाम राज्यों से जो प्रवासी मजदूर हैं वो लगातार पलायन की खबरें आ रही हैं। तो वो जो एक साल पहले आपने और हमने जो एक तरीके से पिक्चर देखी थी, तस्वीरें देखी थी, वो तमाम कहानियां देखी थी, समझी थी, सुनी थी, सही थी, जानी थी, वो फिर से जो है घटित होती हुई दिख रही है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में खास तौर से मुंबई, नागपुर और जो तमाम बड़े शहर है महाराष्ट्र की स्थिति सुधरती हुई नजर आती है, जब सरकार की राज्य सरकार के लिए और तमाम तरह की बातें जब होती हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रवासी मजदूर में अपना रोजी रोटी के लिए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वांचल से लेकर आ रहे हैं, उनके बिहार की लाली फिर से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। उनको लगता है कि अगर हम यहाँ रहे और अगर वास्तविक लाभ होती है तो यहाँ पर खाने की भी लड़ाई पड़ेगी और जीवन के लेकर जो पिछली दिक्कतें उन्होंने पिछली साल कहीं की तो सारी चीजें फिर से हों। श्रीकांत जी, महाराष्ट्र में वहीं आपको बताना चाहूंगी, महाराष्ट्र में वैक्सीन को लेकर भी श्रीकांत जी काफी सवाल उठाए गए थे कि वैक्सीनेशन पूरी नहीं पहुंचाई गई है केंद्र की तरफ से। तो जानना चाहूंगी, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह की छोटी मोटी खामियां हैं, इन्हीं की वजह से लोगों में एक बार फिर से डर का माहौल बना हुआ है, इसीलिए लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए? हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि देखिए जो सूबे का सीएम होता है हर एक राज्य का, उसकी उसकी ये उसकी जरूरत है और उसका ये प्रथम दृष्टया कार्य है कि वहाँ पर जो प्रवासी मजदूर, जो आगंतुक, जो समाज है, जो उस राज्य के जीडीपी की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए का पहिया जो है वो मजदूर अपने यहाँ मतलब चलाते हैं, अपने श्रम द्वारा चलाते हैं। बल्कि उनका धन्यवाद महाराष्ट्र की सरकार को करना चाहिए, बल्कि इस तरीके की प्रोपेगेंडा करने से या फिर वो लोग वहां से छोड़कर भाग गए, एक बड़ा सवाल है। दूसरा, आप ये पूछ रही थी कि कोविड की वैक्सीनेशन को महाराष्ट्र सरकार को लेकर बहुत सारी सरकारों ने केंद्र पर सवाल उठाया। मैं आपको बताऊं, एक डाटा यह बताता है कि महाराष्ट्र सरकार को वैक्सीनेशन कह रहे थे इतनी ज्यादा वैक्सीनेशन उपलब्ध हुई। आपने देखा कि खबरें भी थी और ये खबरें बताती थी किस तरीके से कोविड वैक्सीन की जो डोजेज है वो बर्बाद हुई, वैक्सीन की डोजेज को इस्तेमाल नहीं किया गया और वैक्सीन की डोजेज को पब्लिक तक आम लोगों तक मुहैया नहीं करवाया गया। आपने देखा किस तरीके से बंदरबाट हुई और सरकारी हॉस्पिटल्स में, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है उसमें वैक्सीनेशन न जाकर बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर गया। ये खबरें भी आपने चलाई होंगी, आपने देखी। दूसरी चीज है, मैं मान सकता हूँ कि राजनीति होती है, थोड़ी बहुत राजनीति लाजमी भी है, केंद्र का तो मामला है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या इतनी राजनीति हुई है, क्या इतना कुछ हुआ है जितनी बातें हो रही है? तो मुझे लगता है कि कोई भी संवेदनशील सरकार, वो राजनीति हो या केंद्र की हो, ऐसे
नहीं है, किसी सारी प्रकार को किसी प्रकार वहाँ के लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ेगी। और ये सवाल मुझे लगता है कि भारत सरकार को पूछना चाहिए कि क्या वो सही है राजनीतिक और जी ये इस तरह की राजनीति से वो क्या श्रीकांत जी, आपकी गेन आवाज का करना रुक रुक चाहते कर हैं, आ क्या रही है। मैं उसको चाहूंगी उतारना दोबारा हमारी टीम आपसे संपर्क करने की कोशिश करे। और इसी दौरान हम रुक करेंगे गुजरात की ओर, जहां गुजरात में नए आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। जहां गुजरात में कोरोना वायरस का आंकड़ा 3,53,516 के पार पहुंच चुका है। इसके साथ ही 3,17,127 मरीजों को राहत भी मिली है और अब तक 4,855 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही रुक करेंगे मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश में भी कोरोना वायरस के मामले 3,44,634 के पार पहुंच चुके हैं, जबकि 3,01,762 मरीजों को राहत मिली है और अब तक 4,221 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इसके साथ ही अब दिल्ली की ओर रुख किया जाए तो दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और एक बार फिर से दिल्ली में कोरोना वायरस अपनी पकड़ मजबूती के साथ बना चुका है। बता दें कि मध्य प्रदेश में आपको बता दें कुल आंकड़े 3,44,634 पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही स्वस्थ हुए मरीजों का आंकड़ा भी 3,000 के ऊपर पहुंच चुका है। तो वहीं श्रीकांत जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, क्या कहेंगे जिस तरह लगातार से गुजरात और मध्य प्रदेश ने भी एक बार फिर से रफ्तार पकड़ लिया और महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात और मध्य प्रदेश में भी लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, कहीं ना मैं तो मानता हूं कि राज्य सरकारों के साथ साथ पब्लिक आम आदमी की भी दिक्कतें हैं। आम आदमी को भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ और अपने आप को थोड़ा सेट करने पड़ेंगे, जिससे वो कोविड की तरह काम न करें। सरकारों की खामी और साल ऐसी, तो उसके बाद जो हेल्थ स्ट्रक्चर है, हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो छोड़ा गया, क्यों उसको बड़े पैमाने पर वो बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की गई। मुझे लगता है कि राज्य सरकारों की सेंट्रल की खास तौर पर कमी रही है कि कोविड को इस तरीके से पिछले साल डील किया, उसी तरीके से कोविड अब गया, कोविड वैक्सीन आ गई है, कोविड अब गया, लेकिन ये जो तीसरी लहर है ये कहीं ना कहीं वो तमाम शंकाओं को जन्म देती है और कहीं ना कहीं इस बात को बहुत और ज्यादा मजबूत करती है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और हेल्थ में भारत को बहुत जी, क्या ये माना जाए कि सख्ती की कमी थी कहीं ना कहीं, इसी वजह से संक्रमण आपे के बाहर पहुंच गया है? जी जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि देखिए, राज्य सरकारों के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ आम आदमी ने भी कोविड को बड़े हल्के में लिया। आप देखिए ना, आप मार्केट में या अपने आसपास आप भी सफर करती होंगी, ऑफिस आती होंगी, आप देखती होंगे कि मास्क जो है लोग नाक पर नहीं लगा के मुंह लगा रहे हैं, यहाँ पर लगा रहे हैं, चिन पे लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे में पुलिस की भूमिका काफी अहम हो जाती है, क्योंकि पुलिसकर्मी कई ऐसे देखने को मिलते हैं जिन्होंने खुद मास्क नहीं लगाया होता है। तो कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर इस तरह का प्रभाव कहीं ना कहीं से पड़ना शुरू हो गया था पहले ही। पिछले कुछ महीनों के पीछे जाएं अगर, तो लोगों के बीच जो है इस तरह का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया था कि अब वैक्सीन आ चुकी है, अब इतना डरने की जरूरत नहीं है, और लगातार इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पे रख के, मास्क को ताक पे रख के लोग घूमना शुरू हो गए थे। और पुलिस की तरफ से भी कहीं ना कहीं ढील जरूर बरती गई है। श्रीकांत जी जी, इसमें कोई दो राय नहीं, पुलिस के तौर पर भी ढील। ये मैं आपसे कहता हूँ, आप देखिए कि जो राजनीति है और जिनको फॉलो करता है आम आदमी, आप देखिए, आप बंगाल चुनाव में आपने देखा इस तरीके से कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ी। मुझे एक भी राजनेता पब्लिक के बीच में या रोड शो में या रैली में मास्क लगाता हुआ नहीं दिखा, क्योंकि मैं बंगाल के इलेक्शन रहा लगातार, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर चुनाव का सर्वे करवाता हूं। मैंने देखा 5 की भीड़ में ज्यादा बोल दिया लगाया था। पुलिस भी का ऐसा इस्तेमाल नहीं कर रही है, और वहां पर जो आम आदमी है, आम आदमी के साथ जो नेता है, अहम आदमी जिसे हम कहते हैं, नेताओं ने भी मास्क नहीं लगा रखा। आप सोचिए कि कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा सवाल है कि नेता जो है, जो पब्लिक नियम है, वो लोग भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। आप देखिए, वो देश के होम मिनिस्टर एनर्जी हो, कांग्रेस
सेंट्रल कैबिनेट के मिनिस्टर है, तमाम के मिनिस्टर और तीनों जाकर बंगाल में, आसाम है, वहां मैंने देखा कि वो लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो आप ये कोरोना विस्फोट आप सोचिए, और आप बड़े पैमाने पर लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। और ये बिहार वाला समय नहीं है, बिहार के इलेक्शन के दौरान आपने देखा डाउन जाता, पूरी जो वेव थी वो डाउन जा रही थी, लेकिन बंगाल के समय आप देखिए कोविड जो है बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। और दूसरी चीज है, टेस्टिंग कम कर दी गई है बंगाल में, और तमाम जहां पर इलेक्शन हो रहा है वहां टेस्टिंग कम कर दी गई। कितनी बड़ी समस्या हो सकती है, कितनी बड़ी दिक्कतें हो सकती है। आप सोचिए कि आम आदमी का जीवन जो है वो अभी भी मुझे लगता है उसको शंका है क्या किस तरीके से दी जा रहा है। तो केंद्र सरकार हो या फिर स्टेट सरकार हो, आम आदमी के जीवन का मूल्य नहीं समझ रही है। जी श्रीकांत जी, एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे। इस बीच एक बार फिर से आंकड़े डालते हैं बाकी और राज्यों की ओर कि वहां पर क्या कुछ हालात कोरोना के बने हुए हैं। तो दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से तूल पकड़ते नजर आए, जहां पर 7,36,688 जो मामले हैं वो सामने आए हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कुल आंकड़े 3,44,634 सामने आए हैं, जिसमें कि स्वस्थ हुए जो मरीज हैं उनके आंकड़े हैं 3,17,1,762। तो वहीं मृत लोगों की अगर बात करें तो 4,221 लोगों की मौत हो चुकी है, और एक्टिव केस 3,35,316 पहुंच चुके हैं। लगातार देश के हर एक राज्य में कोरोना के नए आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, और इसकी वजह से राज्य सरकारों की चिंता भी लगभग बनी हुई है। और इसी दौरान आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी राज्य के मंत्रियों के साथ और मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जहां पर जो पीएम मोदी हैं उनकी तरफ से साफ तौर पे कहा गया कि राज्य सरकार अपने लेवल पर हर सुरक्षा के जो कड़े नियम है उसे लागू करवा सकती है। तो वहीं एक बार फिर से श्रीकांत जी आपसे बात करना चाहेंगे कि दिल्ली में भी लगातार आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और 7,36,000 के पार जो है मामला पहुंच चुका है। क्या लगता है दिल्ली सरकार की तरफ से, केजरीवाल सरकार की अगर बात की जाए तो लगातार अपील करते जरूर नजर आते हैं वो, वैक्सीनेशन की डोज बढ़ाने के लिए भी कहा गया, समय सीमा हटाने के लिए कहा गया है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं नाकाम नजर आए हैं। अगर पलायन करते मजदूरों की बात की जाए तो महाराष्ट्र के बाद दूसरी बड़ी संख्या दिल्ली से मजदूरों की पलायन करती नजर आ रही है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार का भी बहुत बड़ा फेलियर यहाँ पर नजर आ रहा है? इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, केजरीवाल सरकार पिछले साल भी आपने देखा तरीके से जो मलिन बस्ती है या स्लम एरिया है वहां पर आपने देखा किस तरीके से दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने, जो वहाँ सिटिंग विधायक, उन लोगों ने अनाउंसमेंट करवाया, ऑटो रिक्शा से अनाउंसमेंट करवाया और तमाम प्रवासी मजदूरों को जल्द ब जल्द दिल्ली छोड़ने को लेकर हमने देखा कि जो आनंद विहार का बस अड्डा है, कौशाम्बी का जो बस अड्डा है, वहां पर हमने हजारों की भीड़ देखी। हमने देखा किस तरीके से कोरोना विस्फोट हो सकता था वो, और आपने देखा लगातार अब भी वही सारी चीजें। देखिए, इसमें दूरदर्शिता जो होती है किसी सीएम की बहुत होती है, खासतौर से अरविंद केजरीवाल, उनको छपास और दिखास की फुर्सत नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, और हमेशा मैंने देखा है कि दिल्ली की सरकार जब आपातकाल होता है, जब दिक्कतें होती है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनके सहायता के लिए खड़ी हो जाती है। क्योंकि दिल्ली आपको पता है ये केंद्र शासित प्रदेश है। आप लगातार 2 वेव्स अगर आप देखें पिछले वेव्स में, तो जब तक गृह मंत्रालय में, होम मिनिस्ट्री ने जो एक तरीके से वो आकर जब तक स्टैंड ले लिए, वो खड़े नहीं हुए, या कोविड की रोकथाम को लेकर जब उन्होंने फंड रिलीज नहीं किया बड़े पैमाने पर, और होम मिनिस्ट्री ने कुछ आप सीधे तौर पर कह सकते हैं दिल्ली की करवाएं अपने हाथों में ली, जो उपराज्यपाल है उन्होंने जो देख रेख की, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है कि आप चुने हुए सीएम, मेयर है, देखिए सीएम तो है लेकिन बोलेगा मेयर है, मैं उनको मानता हूँ, ज्यादा नहीं मानता, लेकिन कर क्या रहे हैं? केवल अखबारों में अपना एड देने से या फिर टीवी पर बोलने से। और मैं कहता हूँ कि दिल्ली, पूरे दिल्ली में उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सिविल डिफेंस में भर्ती करके 2,000 रुपए का चालान, या फिर मैं इसे कहता हूँ गुंडा टैक्स, सीधे तौर पर मैं इसमें गुंडा टैक्स कहता हूँ कि 2,000 रुपए संवैधानिक तौर पर वो वसूलते हैं, जिनको उनकी इजाजत नहीं, तमाम कानून भी है उसको लेकर, कोर्ट में भी केस चल रहा है। वो व्यक्ति 2,000 रुपए किसी आम रिक्शे वाले से, खोंचे वाले से, ठेली वाले से उगाते हैं, जबरदस्ती मार पिटाई करते हैं। तमाम ऐसी खबरें आपने चलाई होंगी, देखी होंगी, वो अपने आप को ऐसी समझने लगे
वो जो एक व्यक्ति जो 10वीं पास है, जिसको ट्रेन नहीं किया गया है, जो अपने आप को श्रीकांत जी, माफी चाहूंगी, समय की कमी है, पर आपसे जानना चाहूंगी कि आपके हिसाब से क्या कुछ सुझाव जो है हो सकते हैं। 20 सेकंड है आपके पास, बात पूरी कीजिए। देखिए, इसका तो एक ही उपाय है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज करें और कम से कम पब्लिक गैदरिंग में जाए, बाहर जाएं और जहां तक हो सके दूरी बना के रखें। और देखिए, उत्सव मनाने के लिए, उत्सव धर्मिता के लिए पूरा जीवन पड़ा है, लेकिन इस कोविड को फेस करना बहुत जरूरी है और अपने आप को समेट कर रखना बहुत जरूरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी इस तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ और इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। और वहीं इसके साथ ही आपको दिखाएंगे कि जो ताजा आंकड़े बाकी राज्यों से कोरोना संक्रमण के सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के कुल आंकड़े आपको बता दें, 3,44,634 सामने आए हैं, जिसमें कई जो लोग हैं, कई मरीज जो हैं वो स्वस्थ हो गए हैं। जहां पर आपको बता दें कि करीब 3,01,762 मरीज ठीक हुए हैं। और वहीं दिल्ली की ओर रुख करें तो दिल्ली में कुल मामले जो है कोरोना वायरस के सामने आए हैं। 7,36,688 नए मरीज सामने आए हैं, जिसमें से 6,87,573 मरीजों को राहत मिली है और अब तक 11,355 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद आप रुक करेंगे राजस्थान की ओर, जहां पर राजस्थान में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसके साथ नया आंकड़ा जो है 3,50,316 के पार पहुंच गया है, जबकि 3,26,613 मरीजों को राहत मिली है और इस दौरान 2,0830 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश का, जहां उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले 7,05,619 के पार पहुंच गए हैं, जबकि 6,11,622 मरीजों को राहत मिली है और 9,224 पहुंचा मौत का आंकड़ा। इसके साथ ही तमिलनाडु में अब बता दें, तमिलनाडु में कोरोना वायरस के मामले 9,15,124 के पार पहुंच गए हैं, जबकि 8,72,424 मरीजों को राहत मिली है और 12,778 पहुंचा मौत का आंकड़ा। इसके बाद बता दें कि लगातार जो प्रशासन है उसकी चिंता बढ़ गई है। उसके साथ ही लॉकडाउन और वीकेंड लॉकडाउन की जो समस्या है वो भी सामने आ गई है। इसके बाद रुक करेंगे आंध्र प्रदेश का, और आंध्र प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और 9,28,664 पहुंचा मौत का जो एक्टिव केस है उनका आंकड़ा। और इसके साथ ही 8,98,238 मरीजों को राहत मिली है, जबकि 7,311 के पार पहुंचा है मौत का आंकड़ा। इसके बाद रुक करेंगे तेलंगाना का, बता दें तेलंगाना में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं 3,29,529 के पार पहुंचे एक्टिव केस और 3,05,900 मरीजों को मिली राहत, जबकि 1,765 पहुंचा है मौत का आंकड़ा। इसके बाद रुक करेंगे पंजाब की ओर, जबकि पंजाब में कोरोना वायरस के मामले अब बढ़कर के 2,72,772 के पार पहुंच गए हैं, जबकि 2,37,391 के पार पहुंची मरीजों को जो राहत मिली है। इसके साथ ही अब तक 7,507 लोगों की कोरोना वायरस के चलते मौत हो चुकी है। इसके साथ बात करेंगे बिहार की, तो बिहार में कोरोना वायरस के मामले 2,73,830 के पार पहुंचे, जबकि 2,63,733 मरीजों को राहत मिली है और अब तक 1,580 के पार पहुंचा है मौत का आंकड़ा। इसके बाद रुक करेंगे अरुणाचल प्रदेश का, जहां अरुणाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले 16,873 के पार पहुंचे हैं, जबकि 16,788 मरीजों को राहत मिली है और अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही बता दें उड़ीसा में भी कोरोना के मामले बेकाबू होते जा रहे हैं और अब तक 3,43,856 के पार पहुंचे हैं एक्टिव केसेस, जबकि 3,34,124 मरीजों को राहत मिल चुकी है और अब तक 1,774 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बात करें केरला की, तो केरल में भी कोरोना वायरस के मामले 11,41,093 के पार पहुंचे, जबकि 11,02,526 मरीजों को राहत मिली और अब तक 4,646 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि असम में बात करें तो असम में कोरोना के मामले 2,18,832 के पार पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही 2,15,517 मरीजों को राहत मिल चुकी है और अब तक 1,117 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही रुक करेंगे झारखंड का, जहां झारखंड में भी कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है और झारखंड में कोरोना वायरस के कुल मामले 1,29,595 के पार पहुंच चुके हैं, जबकि 1,20,562 मरीजों को राहत मिली है और अब तक 1,115 लोगों की मौत हो चुकी है।
इसके बाद रुक करेंगे मिजोरम की ओर, जहां मिजोरम में कोरोना के ताजा आंकड़े बताते हैं कि 4,500 के पार एक्टिव केस पहुंच चुके हैं, जिसके बाद 4,436 मरीजों को राहत मिली है और अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ हम रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश का, जहां हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और बता दें 67,511 कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि 60,586 मरीजों को राहत मिल चुकी है और अब तक 1,097 जो है मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके बाद रुक करेंगे उत्तराखंड का, जहां उत्तराखंड में 1,10,146 के पार कोरोना के मामले पहुंच चुके हैं, जबकि 58,000 मरीजों को राहत मिली है और अब तक 1,667 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद हम रुक करेंगे मेघालय का, जहां मेघालय में भी ताजा आंकड़े कोरोना के लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना वायरस के मामले 14,165 के पार पहुंच चुके हैं, जबकि 13,843 जो 83 मरीज हैं उनको राहत मिल चुकी है और अब तक 191 लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है। इसके बाद हम रुक करेंगे त्रिपुरा का, जहां त्रिपुरा में भी कोरोना वायरस के मामले 33,551 के पार पहुंच चुके हैं, जबकि 33,052 मरीजों को राहत मिली है और अब तक 389 लोगों की मौत हो चुकी है।